दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों यह वीडियो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान से जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उनके लिए हम आपके लिए हस्तलिखित नोट्स लेकर आए हैं। और यह नोट्स जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं और उनके अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं और बहुत बेहतरीन पुस्तकों का भी इसमें समावेश किया गया है। अच्छी अच्छी पुस्तकों से कंटेंट लिया गया है और अगर कोई शिक्षक कोचिंग संस्थान में अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है तो उनका भी सहयोग इसमें लिया गया है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये नोट्स हम आपको बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए वास्तविक कीमत की बात करें तो हमने पहले इसकी 499 रुपये रखी गई थी, लेकिन विद्यार्थियों ने फिर मांग की कि हमें ये नोट्स आप थोड़े से कम कीमत में उपलब्ध करवाएँ, क्योंकि हम सभी मध्यम वर्ग परिवार से हैं और इतना पैसा नहीं दे पाएँगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि तो कुछ अच्छा किया जाए, तो इसकी कीमत हमने केवल ₹149 ही रखी। और ₹149 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक गाइड की कीमत भी 149 से ज़्यादा ही होती है, कम की नहीं होती है। और आपने देखा ही होगा वरिष्ठ अध्यापक की जो भी गाइड आ रही है लगभग 200-300 रुपये में आ रही है। तो 8 पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो 1600-1700 या लगभग 2000 के आसपास आपको रुपए देने पड़ेंगे। फिर भी हमने बहुत ही कम कीमत में ये नोट्स रखे हैं। फिलहाल ऑफ़र भी चल रहा है विद्यार्थियों के लिए, 2-3 दिन के लिए ही है, ज़्यादा ऑफ़र नहीं है। और इसमें केवल 99 रुपये में हम ये नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं और ये नोट्स केवल पीडीएफ के रूप में ही हम उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि 99 रुपये में आप सभी को पता है कि पीडीएफ भी महँगी पड़ती है, तो फिर आपको प्रिंट आपको निकालना होगा, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो ये देखिए ये नोट्स आपको पहले नोट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये नोट्स है भूगोल के, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें टॉपिक आप सभी को पता है कि कौन-कौन से टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएँ, पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, वायुमंडल और संघनन और संरचना, सूर्यताप, वायुदाब व पवन तंत्र, वर्षण, महासागरीय परिसर तंत्र, ज्वार, प्रवाल भित्तियाँ और अनासांदन। तो ये आपके टॉपिक हैं और प्रवाल भित्ति और ज्वार हटा दिए गए हैं, लेकिन अनासांदन आपका इस बार जोड़ दिया गया है। तो लेकिन कभी-कभार एकाध प्रश्न, क्योंकि महासागर में ज्वार और प्रवाल भित्तियाँ दोनों ही है, तो एक-एक पेज में है, इसलिए हमने इसको साथ में रखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इन दोनों टॉपिक को छोड़ सकते हैं। और ये 12 टॉपिक है, लगभग यहाँ से 10-11 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 11 क्वेश्चन आपको भूगोल वाले पोर्शन से, जो प्रायोगिक भूगोल है, इनमें से आपको मिल जाएगी। थोड़ी बहुत इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ। ये अक्षांश देशांतर को इस तरीके से समझाया गया है। पहले हमने क्या किया कि टॉपिक की जो रूपरेखा बनाते हैं, कि पहले परिभाषा अक्षांश की, फिर विशेषताएँ, फिर मुख्य अक्षांश रेखाएँ। वही देशांतर की जैसे परिभाषा, विशेषताएँ और प्रमुख देशांतर रेखाएँ। तो इस तरीके से समझाया गया है। आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान और सरल भाषा में समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अक्षांश वाला हो गया है। यह पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक आप यहाँ पर देखिए, यह गतियों वाला टॉपिक है। जैसे पृथ्वी की गतियाँ, एक तरफ घूर्णन गति, दूसरी तरफ परिक्रमण गति, और फिर इनको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और जो अभी हाल ही परीक्षा हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था नक्षत्र दिवस वाला, अपने सीधा का सीधा लिखा हुआ था 23 घंटे 56 मिनट सेकंड ग्रेड परीक्षा में। तो हमने ये साथ में मेंशन किया है कि कहाँ से प्रश्न आया है, अपने नोट्स में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर भूगोल वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट और के बताने हैं आपको साथ में, लेकिन आपके लिए पर्याप्त है ये कंटेंट। और ये अल्बिडो का क्वेश्चन आया था संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो ये भी अपने नोट्स में सीधा सीधा है। कुल मिलाकर ये आपको ज़्यादा पेज में नहीं है। प्रायोगिक भूगोल लगभग आपको 110 पेज के अंदर अंदर मिल जाएंगे और अच्छा कंटेंट हमने देने का प्रयास किया है। तो ये होगी भूगोल वाली बात। आगे अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपके इस बार थोड़ा सा बदलाव ज़्यादा है। जैसे राष्ट्रीय आय, मांग, पूर्ति, मुद्रा आपूर्ति के पैमाने, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सतत मौसमी विकास, पीक्यूएलआई और एसटीआई, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इस बार जो ऐड किया है वह है आर्थिक वृद्धि और विकास, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों के कार्य, भारत में आर्थिक सुधार, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, क्षेत्रीय विश्लेषण और योगदान, भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा। जो टॉपिक हटे हैं वो हमने हटा दिए, जैसे उपभोक्ता संतुलन, नीति आयोग, उपभोग फलन, बजटीय घाटे की अवधारणाएं, हरित लेखांकन, ये टॉपिक हटा दिए हैं।
और जो नए जुड़े हैं उसमें हमने आपको अलग से उपलब्ध करवा देंगे। 2-3 टॉपिक है, बाकी ऐड कर दिए, जैसे आर्थिक विकास, ये करंट रिलेटिव है। केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक और कार्य, ये साथ में ऐड कर दिया है। भारत में आर्थिक सुधार, ये साथ में ऐड कर दिए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विश्लेषण योगदान, ये बाद में उपलब्ध करवाएंगे क्योंकि यहाँ से करंट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। स्वास्थ्य या शिक्षा, ये भी करंट रिलेटिव था, ये भी हम बाद में उपलब्ध कराएंगे, करंट रिलेटिव है। लेकिन आपको मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में उपलब्ध नहीं करवाएंगे। अलग से ग्रुप बना रखा है, उस पर हम सब डालते हैं। जो टॉपिक पीछे रह जाते हैं लगभग 1% ही सेंस है, ज़्यादा है नहीं। ये राष्ट्रीय आय वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय में हमने देखिए पहले अर्थ, फिर गणना, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई, डीआई, पीआई सब साथ में ऐड किया और अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये राष्ट्रीय आय वाला पोर्शन आपसे देख सकते हैं, बहुत ही साफ सुथरी भाषा में लिखा गया, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पूर्णतः बेलोस्तार भाग वाला है, यहाँ पर देखिए सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में ये आया था, और नोट्स में सीधा का सीधा मेंशन कर रखा है। तो ये आपके हो गई इसकी बात भूगोल वाली, सॉरी इकोनॉमिक्स की। ये एसटीआई वाला वगैरह वो दे रखा है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति वाला है, यहाँ से भी अपने सीधे सीधे प्रश्न आए थे। कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये देखिए समांतरवादी एक आदर्श माप, ये आया, ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। बहुउल्लक वाला सीधा सीधा सेकंड ग्रेड 2024 संस्कृत विभाग में आया। और लगभग मध्य के पद माध्यिका वाला सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 में आया। और यहाँ पर देखिए सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 में बहुलक मूल्य और सर्वाधिक घनत्व बिंदु, यानी इतना ही है, 2-3 पेज में ही है। यह जो टॉपिक आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति वाला, यहाँ से प्रश्न अपने नोट्स में सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो ये बात होगी अपने इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में बाद में मैं आपको बता देता हूँ इतिहास वाला पोर्शन। यह है इतिहास। देखिए इतिहास में आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, मौर्योत्तर कला, भक्ति और सूफी, शिवाजी, मुगल प्रशासन, 1857 की क्रांति, कांग्रेस, गांधी जी का आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, आईएनएस सुभाष चंद्र बोस, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस क्रांति, ये तो है ही। साथ में इस बार प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जुड़ा है। तो ये टॉपिक हम आपको सभी उपलब्ध करवा देंगे इन नोट्स में। और आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पहला आपको टॉपिक दिखा देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता वाला। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी में हमने किस तरीके से लिखा है, पहले तो परिचय, फिर नामकरण, फिर स्वरूप, फिर उद्भव, फिर विस्तार, फिर नगरीय विशेषताएं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला, फिर पतन, फिर प्रमुख नगर। लगभग 20 से 25 पेज में आपको सिंधु घाटी वाला है। क्योंकि इतिहास का पोर्शन कितना भी कम करने की कोशिश करें तो भी कम होता नहीं है। और यह है, फिर देखिए अलग अलग हमने इसमें पेन का भी यूज किया है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैन धर्म वाला भी साफ सुथरा ढंग से लिखा हुआ है। और बहुत संगीत किया भी आप देख सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से समझाए गए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे ढंग से हमने समझाने का प्रयास किया है। और आपको 19 में से बात करूँ तो 15+। और अब अपन बात करते हैं जो आपका राजनीति विज्ञान वाला पोर्शन है उसकी। इसमें हमने क्या किया, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर आपके दोनों को साथ में ही डाल दिए ताकि राजनीति विज्ञान पूरी की पूरी विद्यार्थी एक जगह पढ़ सके। जैसे प्रस्तावना, संविधान सभा 1919 1935 का अधिनियम, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आपातकाल, प्रधानमंत्री, पंचायती राज, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेश नीति, संविधान संशोधन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, फिर राजस्थान राज्य व्यवस्था भी, राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, विधानसभा, आरपीएससी, मुख्य सचिव, राज्य मानवाधिकार। फिर आपके राजनीतिक सिद्धांत वाला टॉपिक जो है परंपरागत व आधुनिक सिद्धांत, राज्य संप्रभुता, अधिकार और स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, वेदता, ये सब हमने एक जगह डाले हैं ताकि आपको अलग अलग जगह पढ़ने नहीं पड़े, क्योंकि दोनों में कॉमन टॉपिक है। फिर देखिए उद्देशिका यहाँ पर समझाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रस्तावना, संबंध, पूर्व कथन हमने एक बहुत शानदार ढंग से दिए हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आते हैं। फिर आप देखिए संविधान का निर्माण, संविधान सभा, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर डाले गए हैं। यहाँ पर अगर प्रश्न आया तो आपको इनमें से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। संविधान सभा वाला टॉपिक भी काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी पेज में डाला है। फिर प्रमुख समितियां जो भी थी सभी सभी एक ही पेज में डाल दिए। और यहाँ से प्रश्न पिछली बार भी आए तो और आने वाले समय भी आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रमुख कथन भी डाले, 1-2 बार कथन के भी प्रश्न आए हैं, संविधान सभा से संबंधित जो कथन थे, और यहाँ से भी आपको प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएंगे। यानी पूरे टॉपिक हमने एक जगह डालने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा लास्ट में आपको सिद्धांत वाला दिखा देता हूँ, बाकी आप सभी को पता ही कंटेंट कैसा होता है। ये देखिए राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण,
फिर देखिए यहाँ पर देखिए परंपरागत और दृष्टिकोण को अलग से डाला है। फिर परंपरागत की दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं डाली है। फिर आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। फिर अध्ययन उपागम भी अलग से डाला है। प्रयास पूरा किया है कि प्रश्न आपके बाहर जाए नहीं। बाकी सिद्धांत वाला प्रश्न आप सभी को पता है किस तरीके की परीक्षा में आने शुरू हो गया, प्रश्न काफ़ी डीप आते हैं। लेकिन प्रयास यही है कि अगर 9 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन तो कम से कम अपने इस मैटर में मिल जाए। बाकी अपना ऐसा है नहीं कि भी अपन फेंक दे के इतने आते हैं, क्योंकि अपन विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर आते हैं तो सच सच बताते हैं, नहीं आते हैं तो फिर बोलते नहीं आते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाला भी काफ़ी अच्छे ढंग से डाला है। तो राजनीति विज्ञान में लगभग 18-19 क्वेश्चन आते हैं और वर्तमान पैटर्न बहुत ही कठिन है। फिर भी प्रयास यही है कि 12-13 क्वेश्चन हमें नोट्स में से आपको मिल जाएगी। तो ये राजनीति विज्ञान वाली बात होगी। बाकी वाले कंटेंट भी बहुत ही शानदार ढंग से, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अब बाकी वाले नहीं बता पाऊँगा, आप इस हिसाब से मान लेना। और इकोनॉमिक बाकी दर्शन शास्त्र का थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। दर्शन शास्त्र में क्या है कि बहुत ही शानदार ढंग से, और दर्शन शास्त्र की मैं गारंटी देता हूँ पूरे क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दर्शन शास्त्र में भी जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो हमने साथ में ऐड कर रखे हैं और काफ़ी अच्छा मैटर इसमें देने का हमने प्रयास किया है। जैसे एक का टॉपिक मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पाश्चात्य दर्शन वाला हो गया, सुकरात वाला देख लेते हैं। जैसे सुकरात का है तो सुकरात में हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखिए सुकरात की पद्धति के नाम है लगभग 10-12 तरह के नाम है, जैसे तर्क वितर्क पद्धति, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, परिभाषा मूलक, धात्र विधि, अनुभवात्मक। तो सभी के सभी 10 के 10 नाम है हमने डाले। फिर उनके कथन डाले, फिर उनके जो वाक्य हैं जो उन्होंने बताया है वो सब डाले हैं। और फिर यहाँ पर देखिए सुकरात के बारे में और भी वन लाइनर में भी डालने का प्रयास किया है। फिर डेकार्ते का आप देख सकते हैं, डेकार्ते की कोटेशन पद्धति यहाँ पर देखिए। डेकार्ते वाला भी लगभग 2-3 पेज में अपने डालने का प्रयास किया है। और प्लेटो इस बार नया जोड़ा है, ये पहले आता था लेकिन बीच में इन्होंने हटा दिया था और अब प्लेटो को शामिल कर दिया है। यह पर देखिए प्लेटो बुद्धिवादी है और यह प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत और पूरा डालने का प्रयास किया है। इस टॉपिक में बहुत अच्छे ढंग से कंटेंट डाला गया है। तो आप बेझिझक होकर सामाजिक विज्ञान में अगर आप जितनी भी मार्केट में गाइडें आ रही हैं उनको पढ़ोगे और हमारे नोट्स को पढ़ोगे तो हमारे नोट्स में उन गाइड से आपको 10-15% एक्स्ट्रा मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स खरीदने के लिए आप हमें ये वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। बाकी मैं नंबर बोल रहा हूँ 88-88-88-100-100-57-81 यह नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी हमें मंगवा सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में 2-3 दिन के लिए अपना ऑफर रखा है 99 रुपये, बाद में 150 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। तो वास्तविकता है वही हम आपको बता रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।